हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग फिर जो है उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उर्दू कवायद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई उर्दू ग्रामर जो है उर्दू कवायद प्लेलिस्ट पर जो है अपलोड कर दिया है और बिहार की 10वीं जमात की दरख्शां दौम की 11 चैप्टर को जो है सीरियल वाइज जो है मैंने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं और अपने इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए आज हम फिर जो है इसमें मारफा की किस्में, चूँकि अलम की किस्में, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़, तखल्लुस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम लोग देखेंगे ज़मीर। ज़मीर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, चूँकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे भी कई सवालात पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अहम है आपके इम्तिहान के सारे इम्तिहान, चाहे वो 10वीं जमात हो, 11वीं जमात हो, 9वीं जमात हो, 12वीं जमात हो, चाहे और DLED हो, है ना, उर्दू अनुवादक हो, चाहे BEd एंट्रेंस हो, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उस सब में जो है कारगर साबित होने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ज़मीर और उसकी किस्में। आप हेडिंग देख रहे होंगे कि ज़मीर और उसकी किस्में। तो ज़मीर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज़मीर कहते किसको है। तो आप देख रहे होंगे इसकी तारीफ कि ज़मीर उस इसमें मारफा को कहते हैं। इसमें मारफा इसलिए मैंने लगाया कि इसमें मारफा की ये दूसरी किस्म है। पहली किस्म अलम है और दूसरी किस्म जो है वो इसमें ज़मीर है। ज़मीर उस इसमें मारफा को कहते हैं जो इसम की जगह या इसम के बदले, दोनों सेम चीज़ है, इसम की जगह या इसम के बदले में आए, जैसे वो, तुम, मैं। अब हम लोग जो है और अच्छे से समझते हैं कि हामिद, ऐसे देखते हैं कि हामिद एक लड़का है, हामिद एक लड़का है ना। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो फिर जो है ये नहीं कहते हैं कि हामिद ज़हीन लड़का है, बल्कि जो है हम लोग लगाते हैं वो एक ज़हीन लड़का है ना, लड़का है। तो जो है ये वो का इस्तेमाल हमने जो किया है, ये किसकी जगह पे जो है किया है, वो हामिद की जगह पर किया है। चूंकि इसमें रिपीटिशन से बचने के लिए, बार बार एक ही चीज को लाने के, उससे बचाव के लिए जो है हम लोग ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसा कि हमीद एक अच्छा लड़का है, अगर यही चीज हम दोबारा नीचे भी बोलते हैं कि हमीद एक ज़हीन लड़का है, तो जुमले की खूबसूरती जो है वो दरहम बरहम हो जाती, उसकी खूबसूरती बिगड़ जाती, है ना। इसलिए जो है वो का इस्तेमाल किया। तो चूंकि हामिद एक इस्म है और इस्म की जगह ही पर उसके बदले ही में जो है मैंने वो लाया, है ना, तो ये वो जो है यही ज़मीर कहलाती है। क्या है वो जो है, यही ज़मीर की मिसाल है। तो ज़मीर उस इसमें मारफा को कहते हैं जो इस्म की जगह या इस्म के बदले में लाया जाए, है ना, जैसे वो, तुम, मैं। अब बात आती है ज़मीर की कितनी किस्में हैं। तो ज़मीर की जो है वो 5 किस्में हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ज़मीर की जब किस्मों के बारे में बात करें तो ज़मीर की किस्में जो हैं वो 5 हैं। नंबर 1 है ज़मीर मुतलक। ज़मीर मुतलक, इसी का दूसरा नाम है ज़मीर शख्सी। इसी का दूसरा नाम क्या है? ज़मीर शख्सी। उसके बाद नंबर 2 में है ज़मीर इशारी, ज़मीर इशारी। उसके बाद नंबर 3 में है ज़मीर मौसूली, है ना, ज़मीर मौसूली। नंबर 4 में है ज़मीर तनकीरी, ज़मीर तनकीरी। और नंबर 5 में है ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, या फिर इसी को कहीं सवालिया बोल दिया जाता है। तो ये 5 किस्में जो है ये ज़मीर की किस्में हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि अलम की 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ, तखल्लुस, उसी तरह जो है ज़मीर की भी 5 किस्में हैं। ज़मीर मुतलक, उसी को ज़मीर शख्सी भी कहा जाता है, दोनों सेम चीज़ है। उसके बाद फिर दूसरी किस्म जो है ज़मीर इशारी, तीसरी किस्म ज़मीर मौसूली, चौथी किस्म है ना ज़मीर तनकीरी, 5वीं किस्म ज़मीर इस्तिफ़हामी। हम हर एक को जो है पूरा तफसील के साथ पढ़ने वाले हैं, इसलिए जो है एक भी वीडियो जो है आप मेरा मिस ना करें, और अगर छूट जाए तो आप जो है उसे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।
अब जो है हम लोग एक नंबर जो ज़मीर मुतलक है या ज़मीर शख्सी है उसके बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन पांचों में जो है। हालांकि ज़मीर इस्तिफ़हामी से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन तमाम में सबसे ज़्यादा वीवीआई जो है वो है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी, तो ज़मीर शख्सी किसको कहते हैं? ज़मीर शख्सी उस ज़मीर को कहते हैं, उस ज़मीर को कहते हैं जो किसी आदमी, चीज़ या जगह, फिर से देखेंगे, ज़मीर शख्सी उस ज़मीर को कहते हैं जो किसी आदमी, चीज या जगह के बदले में इस्तेमाल हो, है ना, किसी आदमी, चीज या जगह के बदले में इस्तेमाल, उसकी जगह पर लाया जाए उस ज़मीर को, तो उसे ज़मीर शख्सी कहा जाएगा। इसी को ज़मीर मुतलक भी कहा जाएगा, है ना, उसी को ज़मीर मुतलक भी कहा जाएगा। जैसे आप मिसाल देख सकते हैं, तुम, हम, वो, आप, है ना, ये सब के सब जो है वो ज़मीर शख्सी की मिसाल है, ज़मीर शख्सी की मिसाल है। अब फिर जो है यहां बात होती है कि अब ज़मीर शख्सी को जो है फिर तीन किस्मों में तकसीम किया गया है ना। तीन जो है ज़मीर शख्सी जो है यानी ज़मीर मुतलक जो है उसको तीन भाग में जो है वो बांटा गया है। तीन किस्मों में जो है उसको अलग अलग भाग में जो है उसे रखा गया है, ज़मीर शख्सी की किस्में। अब जाहिर सी बात है, जब शख्सी है ना, जब कोई आदमी की जगह पर लाया जाता है इसको, तो या तो वो आदमी गायब होगा, या तो हाजिर होगा, या तो बात करने वाला होगा, मुतकल्लिम होगा। ये तीन के अलावा और चौथा तो होगा नहीं, है ना। तो उसी को वही है कि ज़मीर शख्सी की पहली किस्म जो है वो है गायब। क्या है? गायब, है ना। गायब अगर उसका मीनिंग आप देखेंगे तो जो सामने मौजूद ना हो, जिससे बात ना किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए। याद रखेंगे, मेरे बातों को ध्यान देंगे। जिसके बारे में हम लोग, जो सामने मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जो सामने मौजूद नहीं है ना, उसे हम लोग कहते हैं गायब, है ना, उसे हम लोग कहते हैं गायब, जो सामने मौजूद ना हो। उसके बाद दूसरी किस्म जो है उसे वो है हाजिर। क्या है? हाजिर। अब हाजिर की तारीफ है जो सामने मौजूद हो, जिससे बात किया जाए, सेकंड पर्सन, है ना, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन से चूंकि हम लोग बात करते हैं, इसीलिए जो है वो हाजिर की मिसाल है। क्या है? वो हाजिर की मिसाल है। हाजिर की तारीफ है जो सामने मौजूद हो। और उसके बाद है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहा जाता है। मुतकल्लिम का मतलब भी पूछ दिया जाता है, माना भी पूछ दिया जाता है। आप याद रखेंगे मुतकल्लिम का माना क्या होता है, तो याद रखेंगे मुतकल्लिम का माना बात करने वाला होता है। मुतकल्लिम का माना बात करने वाला होता है। ये गायब, हाजिर और मुतकल्लिम, ये ज़मीर शख्सी की तीन किस्में हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। अब देखेंगे इन तीनों को जो है देखेंगे, है ना। अगर कोई शख्स सामने हाजिर नहीं है, गायब है, तो वो भी, उसकी भी दो किस्में हो सकती है। या तो एक हो सकता है, या तो फिर एक से ज्यादा हो सकता है। जो हाजिर सामने नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो या तो अकेला भी हो सकता है, या कई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे वो लड़का, है ना, वो लड़का, जैसे ही बोलेंगे वो से इंडिकेट करेंगे, इशारा, वो के बारे में बात करेंगे, तो ये वो जो है, चूंकि अकेला किसी एक फर्द के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो जाए, वो जो है ये हो जाएगा वाहिद। और वाहिद में चूंकि सामने उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सामने मौजूद नहीं है, इसलिए वो जो है ये वाहिद गायब की मिसाल हो जाएगी। किसकी मिसाल हो जाएगी? वाहिद गायब की। और उसकी मिसाल है वो, है ना, वो याद रखेंगे। वो लड़का बाजार गया, वो लड़का बाजार गया। इस तरह से इम्तिहान में पूछा जाता है कि वो लड़का बाजार गया में वो कौन सा सेगा है ना। सेगा आपको इस तरह लिखा मिलेगा, है ना। सेगा जो है इस तरह से आपको लिखा मिलेगा कि वो जो है कौन सा सेगा है, तो आप जो है फौरन बताएंगे ये वाहिद गायब है। क्या है? वाहिद गायब है। इसी तरह जब एक से ज्यादा होगा और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सामने मौजूद नहीं है वो, और एक से ज्यादा हो, तो वो जमा है। एक से ज्यादा को जमा कहते हैं, है ना। जब एक से ज्यादा भी हो और सामने हाजिर भी नहीं हो, मतलब गायब हो, तो उसको जमा गायब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जमा गायब, है ना, जमा गायब। और जमा गायब की मिसाल हो जाएगी वो लोग, है ना, वो लोग या वो सब, वो लोग या वो सब। याद रखेंगे, वो लोग बाजार जा रहे हैं में वो लोग कौन सा सेगा है, तो वो लोग जो है जमा गायब का सेगा है। वो लोग
किसका सेगा है? जमा गायब का सेगा है, याद रखेंगे। गायब भी है प्लस एक से ज्यादा है तो वो जमा गायब का सेगा है। वो सब वो लोग, वो सब वो लोग जमा गायब का सेगा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाजिर। तो हाजिर भी जब कोई सामने मौजूद हो तो कोई अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब अकेला की बात करें तो वाहिद होगा, अकेला एक को कहते हैं वाहिद, और एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं जमा। एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं जमा। जब हाजिर हो, कोई सामने मौजूद हो जिससे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन हो और अकेला हो, उसको बोलेंगे वाहिद हाजिर। क्या बोलेंगे? वाहिद हाजिर। देखिए मैंने लिखा है वाहिद, है ना, वाहिद हाजिर। उसके बाद इसकी मिसाल क्या है? तुम है, आप है, तुम और आप, ये सेकंड पर्सन के लिए है। जो सामने मौजूद हो और अकेला भी हो, उसको तुम, या तो तुम बोलते हैं या तो आप बोलते हैं। ये वाहिद हाजिर की मिसाल हो गई। और अगर एक सामने मौजूद हो और एक से ज्यादा हो, है ना, एक से ज्यादा हो, तो उसे जमा हाजिर कहेंगे। क्या कहेंगे? जमा हाजिर कहेंगे। जैसे आप लोग या आप सब। आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सामने जो मौजूद है उसको आप लोग बोल रहे हैं या आप सब बोल रहे हैं। इसी तरह तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब, तो याद रखेंगे ये तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, ये एक से ज्यादा है और हाजिर भी है, इसलिए ये जमा हाजिर की मिसाल है। किसकी मिसाल है? जमा हाजिर की मिसाल है। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आखिर में आता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम चूंकि बात करने वाला होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो अभी फिलहाल अकेला हूं, या फिर मैं बाजार जा रहा हूं तो मैं अकेला हूं, है ना। मैं जो है वो अकेला भी हूं और अपने बारे में बात कर रहा हूं, चूंकि अपने बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जो है जब मुतकल्लिम हो और अकेला भी हो उसे वाहिद मुतकल्लिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिद और मुतकल्लिम भी कहा जाता है। इसकी मिसाल है जैसे मैं। क्या है? मैं। वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है मैं। और अगर मुतकल्लिम भी हो और जमा भी हो, मतलब एक से ज्यादा भी हो, मुतकल्लिम भी हो और एक से ज्यादा भी हो, तो उसे कहेंगे जमा मुतकल्लिम। क्या कहेंगे? जमा भी है और मुतकल्लिम भी है तो जमा मुतकल्लिम। इसकी मिसाल है जैसे हम या हम लोग या हम सब, है ना, हम या हम लोग या हम सब, ये जो है हम लोग या हम सब, याद रखेंगे ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। तो ये आज हम लोगों ने जो है ज़मीरे मुतलक या ज़मीरे शख्सी को जो है बहुत डिटेल में पढ़ा, है ना, और समझा। तो ये चीज जो है इसी से सवाल पूछा जाता है। ज़मीरे शख्सी डायरेक्ट इससे नहीं पूछा जाता, है ना। गायब हाजिर और मुतकल्लिम, वाहिद गायब वाहिद हाजिर, है ना, वाहिद गायब जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, डायरेक्ट दे दिया जाता है सवाल कि मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं में मैं कौन सा सेगा है? तो आप याद रखेंगे जब अकेला बोला जा रहा है और खुद जो बात करने वाला हो, है ना, वो खुद वो अपने बारे में बता रहा है, तो वो मैं जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम लोग या आप लोग बोला जाए तो समझ जाइए कि एक से ज्यादा है और हाजिर भी है, इसलिए वो जमा हाजिर का सेगा है। इसको अच्छे से समझेंगे। यहां से जो है ये VVI है ना, बहुत सवाल जो है हर इम्तिहान में जो है इससे जो है सवाल बनते ही बनते हैं। उसके बाद जो है ज़मीर को हम लोगों ने समझा, और ज़मीर की 4 किस्में अभी बची हुई है: ज़मीरे इशारी, ज़मीरे मौसूली, ज़मीरे तनकीरी, ज़मीरे इस्तिफहामी। इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक वीडियो में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत फिर इसी तरह जिस तरह इसको समझा है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रखें, और अगर कोई मशवरा देना हो तो वो भी अपना मशवरा को जो है मुफीद मशवरों से हमें नवाजें, ताकि और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।